देखिए, आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के विषय पर फैसला सुनाया है, ये वाकई लोकतंत्र की जीत है। और जब लोकतंत्र का महापर्व चुनाव चल रहे हैं, उस समय पर पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र का गर्व मनाती है, भारत के लोकतंत्र की प्रशंसा करती है। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो मोदी विरोध में उतरते उतरते, जो बीजेपी विरोध में उतरते उतरते भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर, भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, भारत के अन्य संस्थाओं पर और भारत पर भी सवाल उठाने से और उस पर कुठाराघात करने से नहीं चूकते। आज उन लोगों के लिए एक करारा तमाचा है। आज जो लोग भी ईवीएम का बहाना बना रहे थे, दरअसल ये ईवीएम बहाना है। जब हार होती है तो परिवार को बचाना है, इसलिए संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना है। ये लोग अंबेडकर जी का और संविधान का विरोध करने वाले लोग हैं और आज इनको बताना चाहिए कि इनकी जो हिपोक्रेसी है कि तेलंगाना में चुनाव होता है, जीतते हैं तो ईवीएम ठीक होती है, पंजाब में ईवीएम ठीक होती है, पर जब केंद्र में चुनाव हारने वाले हैं तब ईवीएम खराब हो जाती है। आज ऐसे लोगों को एक जवाब देने का काम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ है। देखिए, आज टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं बल्कि तालिबानी मानसिकता एंड कल्चर बन चुका है। जिस प्रकार से शुद्ध रूप से तुष्टीकरण की राजनीति में उतरते हुए संदेश खाली की महिलाओं के सबसे बड़े अत्याचारी शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश ममता बनर्जी जी ने 55 दिनों तक की। हमने देखा है कि किस प्रकार से रामनवमी के अवसर पर भी ममता बनर्जी का वो आपत्तिजनक ट्वीट आया जिसमें कि हिंदू समाज को दंगाइयों की तरह एक प्रकार से उनकी तुलना की जा रही थी। हमने अनेकों ऐसे अवसर देखे जहां पर दुर्गा पूजा विसर्जन पर तो रोक लगाई जाती है और ताजिया को जाने दिया जाता है। और इसी प्रकार के तुष्टीकरण से प्रेरित होकर कई ऐसे कदम वेस्ट बंगाल की सरकार उठाती है। आज वेस्ट बंगाल में इसी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहां पर आम जनमानस सुरक्षित नहीं है। वहां पर केवल अगर कोई सुरक्षित है तो वो भ्रष्टाचार का सिंडिकेट और शाहजहां शेख। और इसी भ्रष्टाचार के सिंडिकेट के चलते किस प्रकार से एसएससी स्कैम हुआ, जिस पर कोर्ट ने उसको रद्द करके उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर कार्रवाई की है। आज उन 26,000 लोगों की जो नौकरियां गई हैं, जो उनके साथ खिलवाड़ हुआ है, उसके लिए केवल और केवल तृणमूल कांग्रेस ही जिम्मेदार है। तृणमूल कांग्रेस का मतलब केवल तालिबानी मानसिकता एंड कल्चर नहीं बल्कि टू मच करप्शन भी हो चुका है। और इस टू मच करप्शन का ही परिणाम ये पूरी प्रक्रिया का रद्द होना है, जिसके लिए ममता बनर्जी और उनकी सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस शरिया कानून पे देश बिल्कुल सही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो नहीं बल्कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो जारी किया है। और उस मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो में वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि कांग्रेस पर्सनल लॉ अर्थात शरिया कानून की वकालत करती है। वही शरिया कानून जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को रद्द करके खत्म करके महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार देने का काम किया है। पर कांग्रेस पार्टी हमेशा, क्योंकि तुष्टीकरण की राह पर चलती है, तो वो कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक होती है और महिलाओं के अधिकार का हनन करती है। हमने देखा है कि चाहे वो शाहबानू का केस हो या शायरा बानू का केस हो, चाहे वो यूसीसी को लेकर जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, या चाहे जिस प्रकार से उनके मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो में शुद्ध रूप से एक समाज को, एक वोट बैंक को रुझाने के लिए या उनको फायदा पहुंचाने के लिए बहुसंख्यक समाज के साथ अन्याय करने का काम कांग्रेस ने किया है, वो उनके मैनिफेस्टो में सिद्ध होता है, दिखता है। जेपी नड्डा जी ने कहा है कि देखिए, आज जेपी नड्डा जी ने जो बात कही है ये बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी की सोच के खिलाफ जाकर, संविधान की सोच और मूल भावना के खिलाफ जाकर धार्मिक आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात की। और न केवल देने की बात की बल्कि आंध्र प्रदेश में ओबीसी के कोटे में से इसको निकालकर मुस्लिमों को दिया। कर्नाटका में भी पूरे मुस्लिम समाज को ओबीसी कोटे में से दिया। आंध्र प्रदेश में तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। जब रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट बनी उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने यही वकालत की कि एससी और ओबीसी के आरक्षण में से कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती थी, जो अवैध है, जो गलत है, अनसंवैधानिक है। इसके अलावा हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी चाहे तेलंगाना हो चाहे अन्य राज्य हो, वहां पर भी ऐसी वकालत करती है। और सलमान खुर्शीद जब उनके कानून मंत्री थे तब उन्होंने कहा 27% ओबीसी में से हम 9% मुस्लिम समाज को देंगे। इस प्रकार से धार्मिक आरक्षण देना ये असंवैधानिक है
और ओबीसी के कोटे से जब निकाला जा रहा है तो आज जो ओबीसी करने वाली पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या ये सामाजिक न्याय है या ये केवल वोट बैंक की राजनीति के चलते एक समुदाय को तुष्टिकरण के तहत हमारे